लोकसभा में जब भी उनका वक्तव्य आप देखिएगा, खंगालिएगा, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का खंगालिएगा, तो जातीय जनगणना के लेकिन एक चर्चा है कि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। देखिए, जैसे ही केंद्र सरकार जातीय जनगणना का ऐलान करती है, उसी के बाद क्रेडिट लेने का होड़ शुरू हो जाता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टियां, जदयू हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, क्रेडिट लेने के में आगे बढ़ती रहती है। आज हम कांग्रेस कार्यालय में है, जहां पे आतिशबाजियां हुई, दुधाभिषेक हुआ, और हम जब बात किए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे, तो उनका क्या कुछ कहना था, ये सुनिए। आप जश्न मना रहे हैं, सरकार जातीय जनगणना का ऐलान करती है। सरकार जो कह रही है, मैं उनको बधाई देता हूं कि जश्न मनाने के मौका हमको दिए हैं, क्योंकि 3 साल से हम संघर्ष कर रहे थे। हमारे नेता सामाजिक न्याय के पथ पर चल के राहुल गांधी जी ने 3 साल से संघर्ष कर रहा था। लोकसभा में जब भी उनका वक्तव्य आप देखिएगा, खंगालिएगा, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का खंगालिएगा, तो जातीय जनगणना के तमाम संघर्षों को उन्होंने रखा, और उन्होंने स्पष्ट लास्ट बजट सत्र में कहे थे कि मैं जातीय जनगणना करा के रहूंगा और करना पड़ेगा। और आज जिस तरह से जातीय जनगणना सरकार मानी है, मैं सरकार को भी बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ इसको जल्दी शुरू करे। हम लोग इस बात के लिए भी सरकार से आगे। लेकिन एक चर्चा है कि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। विपक्ष का मुद्दा नहीं था, ये जनता का मुद्दा है, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम मुद्दे लाएंगे जनहित में, और इससे फायदा पार्टी को नहीं होना है, जनता को होना है। इससे फायदा एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूई को होना है। तो मुद्दा तो जनता के थे, जनता के बीच गई। देखिए, हर एक पार्टियां अब क्रेडिट लेना शुरू कर दी है। कैसे देख रहे हैं? हर एक पार्टियां क्रेडिट देखिए, हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात नहीं करते। हमारा नेता संघर्ष किया कि नहीं किया? हमारा नेता 2 साल से बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हमारा नेता सामाजिक न्याय की बात कर रहा था कि नहीं कर? राहुल जी जो है जातीय जनगणना के बात किए थे कि नहीं किए? ये तो लोकसभा में जो है आपको ऑन द रिकॉर्ड होता है, और मिनट्स लिखे जाते हैं। आप मिनट्स निकाल करके देख ले कि कब कब किए हैं। और पूरे देश में जो घूम घूम के उन्होंने संविधान सम्मेलन किया, पटना में भी 3 संविधान सम्मेलन हुए, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो बताइए, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का मामला नहीं है, मामला है। लेकिन कि लगा रहे हैं कि सरकार किसी का भी फैसला गांधी का होगा। गांधी जी विचारधारा है। गांधीगिरी पर हमारा देश आजाद हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लड़ा था क्या सामने से? बापू ने एक हाथ में छड़ी लेकर के और जो है गांधीगिरी दिखा कर पड़े। इसलिए इंडिया में गांधीगिरी जिंदा है, अंबेडकरवाद जिंदा है, और नेहरूवाद जिंदा है, और राहुल गिरी जिंदा है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष राजेश राम जी का सीधे तौर पर कहना था कि अब ये क्रेडिट लेने का होड़ नहीं है, बाकी इस पे गांधी के विचारों को लेकर उनका कहना था कि गांधी का विचार है। जो विचार शुरू से लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, उनमें कांग्रेस की जीत हुई। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को बधाइयां भी दी है, और उन्होंने कहा है कि उनका ये जो कदम है सराहनीय है। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ये जातीय जनगणना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।